देखो, ईरान अपनी मिसाइल यूएसए तक तो पहुंचा नहीं सकता, तो उसने अब यूएस इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी यानी यूएस डॉलर पे अटैक किया है। अब शॉर्ट टर्म में तो ट्रम्प सर को फायदा ही फायदा दिख रहा होगा कि एप्स्टीन का डिस्ट्रक्शन भी मिल गया और उनके कर्मों से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी आसमान छूने लगे। और क्योंकि 1970s के पेट्रो डॉलर डील के बाद से ही दुनिया का ऑलमोस्ट सारा क्रूड ऑयल सिर्फ डॉलर में ट्रेड होता है, तो यूएस डॉलर भी आसमान छू रहा है और वेनेजुएला का ऑयल तो ऑलरेडी कब्जा चुके हैं। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज ने इनके कैंपेन में भर भर के डोनेशंस दे के इनको जिताया है, उनके लिए तो ये जैकपॉट ही है। पर अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ कंट्रोल नहीं किया है, उसने ये कंडीशन भी लगा दी है कि जो भी शिप्स यूएस डॉलर की जगह चाइनीज युआन में ट्रेड करेगी, सिर्फ उन्हीं को पैसेज मिलेगा। यानी ये सीधा यूएस डॉलर की हेजेमनी पे चोट है। उधर रशिया भी खुल के मिलियंस ऑफ बैरल्स क्रूड ऑयल बेच पाएगा और इंडिया और रशिया तो वैसे भी डॉलर पे ट्रेड नहीं करते, और अब उस पे यूक्रेन वॉर को लेके प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि अब आप किस मोरल ग्राउंड पे बात कर पाएंगे। आपने खुद पूरे मिडिल ईस्ट को वॉर में ढकेल रखा है। यानी वॉर तो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच है, पर फायदा रशिया, चाइना और कुछ ऑयल कंपनीज का ही होगा। मतलब इस इंसान ने सिर्फ अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अपने साथ साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी को क्राइसिस में डाल दिया, और इन अंकल का कोई लॉस नहीं है। ये तो बढ़िया, इस सबसे पैसे बनाएंगे। असली लॉस तो इनकी पब्लिक और इनके टैक्स पेयर्स का ही है।